द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक में वी विल बी डिकोडिंग वॉल्केनोस। क्या होते हैं वॉल्केनोस, कितने टाइप्स के होते हैं और इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक? बिकॉज आइसलैंड में रिसेंटली एक फग्रडाल्स समथिंग वियर्ड वर्ड, दिस इज एन आइलैंड वर्ड, तो इस वजह से काफी वियर्ड है, इंग्लिश में भी इसका प्रोनाउंसिएशन वियर्ड है। ये रिसेंटली इमर्ज आउट हुआ था। अब यदि देखें तो ऐसा नहीं है कि ये डोरमेंट वॉल्केनो था, 2021 में भी ये इमर्ज आउट हुआ था, बट उसके पहले मोर देन 1600 ईयर्स तक ये इमर्ज नहीं हुआ था, यानी कि उस समय ये डोरमेंट या एक्सटिंक्ट माना जा रहा था। बट 2021 में ये अचानक से एक्सप्लोड कर गया। अभी भी बिफोर एक्सप्लोजन हैपेंड लगातार सिस्मिक एक्टिविटी हो रही थी, बहुत सारे अर्थक्वेक आए, इसकी वजह से ये एक्सप्लोड हुआ। यदि अपन समझते हैं 2023 में ही अपन देखें तो बहुत सारे ऐसे वॉल्केनो इमर्ज आउट हुए हैं। यूपीएससी ने 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था वॉल्केनो से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोस और हैव इरप्टेड इन रीसेंट टाइम्स। 2018 में बैरन आइलैंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था यूपीएससी में। तो वॉल्केनो एक ऐसा टॉपिक है, करंट अफेयर्स में रहता है, तो यूपीएससी रिपीटेडली पूछता है। तो ये सारे माउंटेन्स के नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा, अपनी मेमोरी में जरूर रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत बार पूछ लेता है। तो चिली में विलारिका, पेपा न्यू गिनी में माउंट उलावून, इंडोनेशिया में मेरापी, ये अभी रिसेंटली इमर्ज हुआ है। देन हवाई में किलायू, एटना इन सिसिली, दिस इज इन इटली, एंड अगेन रशिया में भी इमर्ज आउट हुआ है। आइसलैंड का अपन ने बात किया ही, यानी कि 2023 हैज बीन एन ईयर जहां पर वॉल्केनो की एक्टिविटी इंटेंस रही है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द मैकेनिज्म ऑफ वॉल्केनो, सबसे पहले अपन समझते हैं वॉल्केनोस होते क्या हैं। वॉल्केनोस सिंपली क्या होती है, कोई भी ओपनिंग होती है, या आप इसे बोल सकते हो वेंट। ऐसा वेंट कहां पर? सरफेस ऑफ द अर्थ, या आप बोल सकते हो क्रस्ट ऑफ द अर्थ में वॉल्केनो की ओपनिंग होगी, वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल बाहर निकलेगा। वो मटेरियल क्या हो सकता है? लावा हो सकता है, रॉक्स हो सकता है, या कोई भी आप रॉक्स की जगह बोल सकते हो पायरोक्लास्टिक मटेरियल। इसके अलावा गैसेस निकलती हैं, वाटर वेपर निकलता है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ वॉल्केनो। यदि अपन समझें तो जिस क्रस्ट पर होल रहता है, दिस ओपनिंग इज वॉल्केनो। जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस निकलता है जब वो सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे रहता है, तो उसे अपन बोलते हैं मैग्मा। बट एज सुन एज द मैग्मा रीचेस द सरफेस और सरफेस के बियॉन्ड रहता है, तो यहां पर जो फ्लूइड सब्सटेंस रहता है उसे बोलते हैं लावा। दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। अब कंपोजिशन वाइज अपन देखें तो दोनों में कंपोजिशन थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि यहां पर आप खुद इमेजिन करिए, यहां से गैसेस, जब गैसेस और मॉल्टन मटेरियल जा रहा है, तो वाइल इट इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस, यहां के प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंस रहेंगे वो अब्जॉर्व कर लेंगे, वो इस में अब्जॉर्व होंगे, तो इनका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई कंपोजिशन ऑफ मैग्मा एंड लावा चेंजेस। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यदि अपन बात करते हैं कि मैग्मा कब और कैसे निकलता है, तो बेसिकली यदि अपन मैग्मा की राइज की बात करते हैं तो तीन मेजर एरियाज हैं जहां पर मैग्मा निकलता है। तो सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग अपार्ट, यानी कि दो जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागती हैं तब निकलता है। सेकेंड, व्हेन प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो एक पार्ट ऑफ द प्लेट गेट्स सबमर्ज्ड और इस वजह से होता है। और तीसरा होता है हॉटस्पॉट्स। क्या होते हैं तीनों के बारे में अपन डेप्थ में बात करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन देखें व्हाट हैपेंस व्हेन how this happens. So this is the situation when these are the two tectonic plates, and these two tectonic plates are moving away from each other. Can you see that? Now just imagine the situation when the two tectonic plates are moving away from each other. तो यहां की situation imagine करिए, यहां पर क्या होगा? यहां पर जो प्रेशर ऊपर से रॉक्स का लग रहा था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि लोड दूर जा रहा है, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा। दैट इज द बेसिक साइंस। अब तो जैसे जैसे ये दूर होते गया, कैन यू सी दैट लोड गेट्स रिड्यूस्ड, एंड दैट इज व्हाई
यहां पर जब प्रेशर कम होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, एंड दैट इज व्हेन जब प्लेट्स डाइवर्ज होती हैं, इसमें क्या हुआ, वॉल्केनो इरप्ट हो गया। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म व्हिच वी वर टॉकिंग अबाउट। यानी कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागती हैं, टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो यहां पर क्या होगा, जो बीच का लोड रहता है, इनकम्बेंट लोड रहता है, वो कम होता है, बिकॉज लोड यानी कि प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम हुआ, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और यहां से लावा फाइनली इमर्ज आउट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ऐसा कहां होता है, यदि आप देखोगे तो ऐसा हर जगह जहां पर भी डाइवर्जेंट प्लेट, ऐसी प्लेट बाउंड्री को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट यानी कि दो प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो जो मिड ओशनिक रिजेस होता है वहां पर क्लासिक एग्जांपल होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल, मिड अटलांटिक रिज। ये जो है अटलांटिक ओशन के मिड में है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिड अटलांटिक ओशन की रिज। अब यहां पर एक तरफ अमेरिकन प्लेट है जो टूवर्ड्स वेस्ट जा रही है, एंड टूवर्ड्स ईस्ट वो जा रही है यूरेशियन प्लेट। अब बिकॉज द टू प्लेट्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इस वजह से जो ये MOR है या मिड ओशनिक रिज है, इसके करस्पॉन्डिंग आप देखोगे हमेशा वॉल्केनिक एक्टिविटी यहां पर बढ़ी रहती है। अब दिस इज द पोजिशन ऑफ आइसलैंड, यहां पर आइसलैंड की पोजीशन है, इस वजह से आप देखोगे आइसलैंड में रेगुलर वॉल्केनो ऑकर करते हैं, बिकॉज इट इज सिचुएटेड एट मिड ओशनिक रिज। दिस इज द फर्स्ट डायनामिक्स ऑफ प्लेट, दैट इज इन अ केस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट सेटिंग। सेकेंड होता है यदि एक दूसरे के तरफ प्लेट्स मूव करती हैं। अब अपन उसके बारे में बात करते हैं। जब देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करती हैं, एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करती हैं, तो जो भी प्लेट डेंसर रहेगी, ज्यादा डेंसिटी की रहेगी, वो नीचे चले जाएगी, एंड एज सुन एज अ प्लेट गेट्स, ये वाली प्लेट जो नीचे जा रही है वो हायर डेंसिटी की है, इस वजह से ये प्लेट नीचे चले गई। एंड बिकॉज जब अर्थ के नीचे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज होता है, यानी कि पर किलोमीटर आप डेप्थ में नीचे जाओगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब प्लेट नीचे जा रही है, इस प्लेट का क्या होगा, मेल्टिंग होगी, और वो मेल्टिंग के करस्पॉन्डिंग जो मैग्मा होगा वो राइज होगा। यदि मैग्मा राइज होगा और इस सरफेस के नीचे ही रह गया, तो अपन यानी कि क्रस्ट के नीचे ही रह गया, अर्थ के अंदर ही रह गया, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, अपन उसे बोलेंगे इंट्रूसिव, वरना अपन उसे बोलेंगे एक्सट्रूसिव रॉक। तो एज सुन एज अ प्लेट इज गेटिंग सबडक्टेड, ये प्लेट मेल्ट हो रही है और इस प्लेट के करस्पॉन्डिंग मैग्मा बाहर आ रहा है, और दिस मैग्मा जब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो वो लावा बनता है, एंड दिस लीड्स टू द माउंटेन। यदि अर्थ सरफेस के ऊपर रह गया तो दिस इज एक्सट्रूसिव रॉक्स, यदि अंदर ही ये जो मैग्मा है सॉलिडिफाई हो गया तो दैट विल लीड टू द इंट्रूसिव रॉक फॉर्मेशन। तो दीज आर द टू मेजर टाइप्स जो अपन पढ़े हैं। इसके अलावा एक थर्ड टाइप है जो अपन देखेंगे, एंड दैट इज हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, क्रस्ट और मैंटल की बाउंड्री में, यानी कि अपन सपोज अर्थ का इंटीरियर देखते हैं तो देर आर 3 मेजर बाउंड्रीज, दिस इज द टॉप क्रस्ट, देन मैंटल, एंड दिस इज कोर। तो मैंटल और कोर की बाउंड्री में कुछ ऐसे लोकेशंस हैं अर्थ के इंटीरियर में जहां बहुत ज्यादा हॉट वेव्स निकलते रहती हैं, इसको बोला जाता है हॉट स्पॉट्स। अब जब भी ये लोकेशन फिक्स्ड है, जो भी क्रस्ट, जो भी यदि अपनी प्लेट टेक्टोनिक्स होती हैं, वो क्रस्ट प्लस ऊपर का वो एस्थेनोस्फीयर टॉप 100 किलोमीटर में प्लेट मूवमेंट करती है, यानी कि हॉटस्पॉट की लोकेशन फिक्स है और ये जो प्लेट है ये मूव करते रहती है। तो एज सुन एज जब जो क्रस्ट है, प्लेट टेक्टोनिक की जो प्लेट्स हैं वो इस हॉटस्पॉट्स के ऊपर से जा रही हैं, तो यहां पर वॉल्केनो डिपोजिशन होता है। जस्ट विल हैव अ लुक एट द वीडियो। So this is a hotspot which exists in the mantle core boundary। तो आप देखो जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट मूव कर रही है, as soon as the plates are moving, जहां पर भी
जो एरिया से पास हो रही है वहां पर या कोई ना कोई डिपोजिशन होते जा रहा है, वॉल्केनो होते जा रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ हॉटस्पॉट। यदि आप देखो तो इंडियन प्लेट अपन ने बहुत बार देखा है। इंडियन प्लेट पहले कहां थी? साउथ में थी, फिर ग्रेजुअली वो ऊपर 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 नॉर्थ की तरफ गई। तो इंडियन प्लेट क्रिटेशियस पीरियड में एक हॉटस्पॉट से पास की थी, उसे बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट से पास हुई थी, तब बहुत ज्यादा वॉल्केनो डिपोजिट हुआ था, और इसी को अपन बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो when the Indian plate passed through over the reunion hotspot during the Cretaceous period, तब एक ह्यूज वॉल्केनो डिपोजिशन हुआ था जिसे अपन कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू वॉल्केनिक डिपोजिशन है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्मा और क्यों राइज होता है। फिर से एक बार समाप्त करते हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अवे करते हैं, लोड कम होता है, लोड कम होता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, कंसिक्वेंटली मैग्मा बाहर आ जाएगा, फ्लूइडिटी बढ़ेगी। दूसरे पॉइंट में जब एक प्लेट सबडक्ट करती है तो क्या होगा? नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है, एज अ रिजल्ट सबडक्टेड प्लेट जो होती है वो मेल्ट होती है और वॉल्केनो राइज होता है। और तीसरा, परमानेंट हॉटस्पॉट कुछ एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कितने टाइप के वॉल्केनोस होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के वॉल्केनो होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लावा निकला, वो लावा की प्रॉपर्टीज के बेसिस में वॉल्केनोस की जो लैंडफॉर्म्स बनेंगी और कोन्स बनेंगी, उसका शेप बहुत ज्यादा अंतर कर सकता है। बट ब्रॉडली इसे अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है स्ट्रैटो वॉल्केनो और दूसरा आता है शील्ड वॉल्केनो। अब होता क्या है, यदि मैं पानी को लूं, पानी को एक ग्लास में लिया और मैंने उसे जमीन में गिरा दिया, तो पानी क्या करेगा? पूरा का पूरा फैल जाएगा थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द सरफेस जहां पर मैंने उसे पोर किया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पानी में विस्कोसिटी बहुत कम है। इसके विपरीत यदि मैं कोई ऑयल लिया, मान लो कोई ऑयल लिया या लेट अस से वेस्लिन लिया, बहुत डेंस ऑयल लिया, तो वो स्प्रेड नहीं करेगा, थोड़ा सा ही एरिया में जाके रुक जाएगा। यानी कि द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड विल डिपेंड कि वो कितना ज्यादा विस्कस है, यानी कि कितना फ्रिक्शनल उसमें एलिमेंट है। यदि कोई लावा जो बाहर आ रहा है, सपोज इमेजिन करिए उसका विस्कस वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो क्या वो फैलेगा? नहीं फैलेगा। लेकिन कंटिन्यूस जब लावा नीचे से निकल रहा है तो कहां जाएगा? तो उसकी वर्टिकल हाइट ज्यादा होते जाएगी। अब दिस इज व्हाट इज नोन एज स्ट्रैटो वॉल्केनो, यानी कि जो लावा निकल रहा है दिस इज एक्सट्रीमली विस्कस लावा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ना होके ये हाइट इसकी बढ़ते जाती है। इन कंपैरिजन इसका उल्टा जो होता है वो है शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो, जैसे शील्ड कैसे होती है? शील्ड ऐसे एक प्लेन में होती है लंबी, शील्ड को आप ऐसे करते हो ना। अब यहां पर जो लावा निकल रहा है वो बहुत ज्यादा पतला रहता है, विस्कोसिटी कम रहती है। तो लावा जब अर्थ के सरफेस पे आता है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड कर जाता है हॉरिजॉन्टली, जैसे कि किलोमीटर्स तक वो एक्सटेंड कर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था डेक्कन प्लेट्यू के केस में। यदि आप देखें लगभग पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है वो डेक्कन प्लेट्यू, यदि अपन एक रफ बनाए महाराष्ट्र का केस, तो दिस इज द मैप। एंटायर महाराष्ट्र एक्सेप्ट विदर्भ का कुछ रीजन्स एंड कर्नाटक का कुछ प्लेट्यू, फिर गुजरात के कठियावाड़ रीजन में यहां पर इरप्शंस हुआ, और यहां से जब ये रीयूनियन हॉटस्पॉट से पास हो रहा था तो यहां से लावा निकला एंड दैट लावा ग्रेजुअली इधर से होते हुए पूरा का पूरा फैल गया। एंड दैट इज व्हाई, क्यों फैल पाया? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा कम थी, इस वजह से ये फैल गया। यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का जो अपन एग्जाम्पल देखें वो कैसा एग्जाम्पल है? वो शील्ड वॉल्केनो का है। वहीं यदि विस्कस नहीं रहता तो ये ऊपर ऊपर उठते रहता। तो जितने भी मेजर आप वॉल्केनिक माउंटेन जो अपन आज की डेट में देखते हैं, इंक्लूडिंग अभी आयरलैंड का, पीएनजी का, चिल्का, अटाकामा, किलिमंजारो, ये सब स्ट्रैटो वॉल्केनोस है।
इनकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इस वजह से ये ऊपर उठते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करते हैं, लाइक अ टिपिकल अपीयरेंस ऑफ अ माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। अब यदि अपन आइसलैंड की बात करते हैं तो आइसलैंड में फ्रीक्वेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी दो कारणों से होती है। सबसे पहला अपन ने ऑलरेडी बात कर लिया कि ये मिड अटलांटिक रिज पर ही सिचुएटेड है, जहां पर दो प्लेट बाउंड्रीज जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, एक तरफ अमेरिकन प्लेट, दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट, दोनों ऑपोजिट जा रही हैं। इस वजह से यहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती जाती हैं। सेकेंड, यहां पर एक हॉटस्पॉट भी आइलैंड के सिचुएटेड नीचे है। दैट इज वाई ये दोनों कारणों से बहुत फ्रीक्वेंट वॉल्केनो होते रहते हैं। इसके अलावा वॉल्केनो कितने जल्दी या कितने बार इरप्ट होता है, उस बेसिस में वॉल्केनो को एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। एक्सटिंक्ट यानी मतलब क्या हुआ, अब ये कभी भी इमर्ज फिर से नहीं होगा। नो एक्सप्लोजन एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, दिस इज द बेसिक आइडिया। अब नोबडी कैन बी श्योर, जैसे अपन ने आइसलैंड का एग्जांपल देखा, वो 1600 सालों से नहीं हुआ था, बट एक ट्रेंड दिखाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी, क्या प्लेट मूवमेंट हो रहा है, उस बेसिस में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जैसे कि जापान का माउंट फुजियामा हो गया, ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं जो आज की डेट में माने जा चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट कैटेगरी में आता है एक्टिव वॉल्केनोस, तो या तो अभी एक्सप्लोजन हुआ है या फ्रीक्वेंट इरप्शन होते रहता है। तो ऐसे मेजर यदि आप देखोगे तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी पहले भी बात की है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, मेजर प्लेट का सबडक्शन होता है। इसी वजह से यहां पर बहुत सारे ट्रेंचेस हैं, और जब भी सबडक्शन होगा एक प्लेट का, अपन देखे हैं वहां पर वॉल्केनो राइज होगा। ऐसा एक एक्टिव वॉल्केनो जो है इंडिया में भी सिचुएटेड है, बैरन आइलैंड, ये अंडमान एंड निकोबार में सिचुएटेड है। 1991 में इरप्शन हुआ था, रिसेंटली 2018 में भी इरप्शन हुआ है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2019 का आई गेस। और इसके अलावा एक स्ट्रॉम्बोली माउंटेन है, ये लगातार इमर्ज होते रहता है, इसलिए इसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी बोला जाता है, यूरोप में सिचुएटेड है। इसके अलावा एक डोरमेंट वॉल्केनो होता है, वो जो बहुत समय से इमर्ज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट रिसर्चर्स मानते हैं वो कभी भी फूट सकता है, ऐसा होता है डोरमेंट वॉल्केनो। एग्जांपल माउंट किलिमंजारो हो गया, ये अफ्रीका का माउंटेन है। बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो लगातार करते हैं। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है, या तो प्रीलिम्स के सेंस से हर कॉन्टिनेंट्स में 2-2, 4-4 माउंटेन्स हैं वॉल्केनिक, उनके नाम बस एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा यदि अपन वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं तो अपन ने देखा था जब भी लावा निकलता है तो लावा क्या हो गया, जब निकला है तो वो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये लावा धीरे से ठंडा होगा और ये सॉलिडिफाई होगा। अब जब ये सॉलिडिफाई यदि क्रस्ट या सरफेस के ऊपर होगा तो जो बनेंगे उसे क्या बोलेंगे, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। यदि क्रस्ट के नीचे बने तो इसे बोलेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। दैट इज अ बेसिक आइडिया। अपन एक जस्ट थोड़ा सा देख लेते हैं आइडिया क्या होता है। तो जब वॉल्केनो निकल रहा है, फाइनली वॉल्केनो डाई डाउन हो गया, तो वॉल्केनो का जो मेजर जो पोर्शन है वो जब ये सारे के सारे क्रस्ट के नीचे है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। जब जब ये पूरा सॉलिडिफाई हो गया वॉल्केनो नीचे तो इसे बोला जाएगा बैथोलिथ। यदि ये हॉरिजॉन्टली सॉलिडिफाई हुआ इसे बोला जाता है सिल्क। ऑलमोस्ट वर्टिकल सॉलिडिफाई होता है ऐसे तो इसे बोला जाता है डाइक। एंड यदि इसका यदि आप देखें ये जो बेड का शेप ले लेता है, चाहे वो एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन का शेप ले लेता है तो इसे बोला जाता है फैकोलिथ। एंड इफ इट टेक्स लाइक अ सॉकर लाइक शेप देन दिस इज नोन एज लैकोलिथ। एक ये डायग्राम को याद कर लीजिए। डाइक होता है वर्टिकल या ऑलमोस्ट वर्टिकल, सिल होता है ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, फैकोलिथ व्हेन इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द एंटीक्लाइन एंड द सिंक्लाइन, एंड जब सॉकर शेप हो जाएगा तो उसे लैकोलिथ बोलते हैं। एंड बैथोलिथ इज अ बेस जो जहां से वॉल्केनो इमर्ज आउट होता था। यदि अपन इसके अलावा एक्सट्रूसिव रॉक्स देखें, एक्सट्रूसिव क्या होगा, दिस इज द क्रस्ट। क्रस्ट के ऊपर यानी जब लावा निकल गया
और सॉलिडिफाई हो गया, इसे बोला जाता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो ये जो स्ट्रक्चर माउंटेन लाइक बना, इसे बोला जाता है कोन। अब जब भी कोन होता है तो फाइनली एट द एंड क्या होता है, ये जो कोन का टॉप है ये कोलैप्स कर जाएगा, एक डिप्रेशन, छोटा सा होल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे बोलते हैं अपन क्रेटर। और कई बार क्या होता है, ये क्रेटर में पानी भर जाता है तो इसे अपन बोलते हैं क्रेटर लेक। These are the major extrusive landforms. So this is about volcano. ये बहुत इंपॉर्टेंट है GS1 ज्योग्राफी के सेंस से। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में जा रहा है, तो क्यों ओरिजिनेट होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स पर्पस माउंटेन्स के नाम याद रखिएगा, और इसके अलावा थोड़ा सा मैकेनिज्म एंड मेंस के आंसर राइटिंग के पर्पस से सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।